बोलते भी नहीं कि मैं खड़ा हूँ, मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं गेट के बाहर देख रही हूँ आपको। क्या सीन है? खराब है ना सीन? हाँ, बच्चे जाते हैं तो चलो इंजेक्शन लगवाने। फिर शाइन माही भी रेडी हो गई हैं और बाहर ना सिदक को झूले दे रही हैं। चूते माइया, चूते माइया बता। और ना कल हमारी गली की कहने को सफाई हुई थी, मतलब घास वगैरह काटा था, पता नहीं सफाई करके गए हैं कि गंद डाल के गए हैं। ये देखो, बस घास काट गए हैं और ऐसे ढेर लगा गए हैं, तो उल्टा गंद डाल दिया शाइन इन्होंने। ये कि ये उठाएगा आज? चल देख लेंगे कल उठाने में क्या था, नहीं तो फिर हम तो उठाएंगे। हमारे गेट के सामने पूरी गली में ऐसे गंद डला हुआ है। और सरदार जी चलो बच्चों को मैं छोड़ाऊँ आज, फिर आप आओ छोड़ के, फिर मैं वो करती हूँ, उसको उठाती हूँ छोटी को, फिर चलते हैं इंजेक्शन के लिए, जाना ही पड़ेगा और क्या सीन है। चल शाइन, हो गया आपका टाइम ना? नहीं अभी नहीं हुआ, 2-3 मिनट पड़े हैं। चलो फिर बैग उठाओ, जाओ, चले जाओ टाइम से, फिर लेके जाती हूँ पापा को। क्या करूँगी, सुनते तो है नहीं किसी की, तेरे को पता ही है। गली में उसको पता मैं क्यों नहीं निकालती इनको सिफा सिदो को ज़्यादा बाहर, फिर इनको आदत पड़ जाएगी और फिर ये अंदर टिकेंगी नहीं, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है लेके जाना। लेकिन अब उनको धीरे धीरे समझ में आने लग गया बाहर का। सरदार जी अभी मौसम अच्छा ठंडा सा है तो उसको लेके बाहर आ गया। सिफत सो रही है अंदर ना, उसको उठाना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो जी टाइम हो गया है लगभग, इस टाइम 7 बजे नहीं है अभी। सरदार जी को पेन तो स्टार्ट, मतलब हम लोग 4 बजे से उठे हुए हैं। उस टाइम सरदार जी को पेन तो नहीं था, सिफत ने बहुत तंग किया, जैसे कि आपको पता है रूटीन में ये चीज़ें सब चलती रहती हैं हमारी, तो वैसे था। और फिर जैसे वो टिकी 4:30 बजे, मैं अपने रूम में थी, सरदार जी इस वाले रूम में आ गए जैसे ना। तो उसके बाद 10-15 मिनट के बाद मैं उठी तो मूवी लगाई हुई थी इन्होंने। मेरे को गुस्सा तो बहुत आया, सुबह सुबह उठ के मूवी लगा लिया आपने। उसके बाद मैं अपना किचन में घुस गई, अपना काम करने, सब्जी वगैरह बनानी थी मेरे को, बच्चों की तैयारी करनी थी, बच्चों को उठाया मैंने। तो इतने में सरदार जी ने ना चहलकदमी शुरू कर दी यहाँ लॉबी में ना, कभी अंदर कभी बाहर, कभी अंदर कभी बाहर मेरे को। लेकिन उन्होंने कहा नहीं कि मेरे को दिक्कत है। तो उस टाइम पे हल्की हल्की पेन इनको स्टार्ट हो गई थी, मतलब बर्दाश्त करने लायक थी। तो मैंने इनसे पूछा क्या बात है, तो बोले कुछ नहीं, पर चेहरे से मेरे को समझ में आ गया। मैंने कहा दर्द हो रहा है ना फिर से स्टोन का, तो बोले कुछ नहीं, हल्की है, अभी थोड़ी है, अभी ये है, अभी वो, ऐसे करते रहे। बच्चों को भेजा क्योंकि उनको भेजना भी स्कूल ज़रूरी था, भेजा तो अभी दर्द है। तो अभी मैं और सरदार जी जाएंगे, छुटकियों को लेके जाएंगे। ऑफ कोर्स उनकी फीडर मैंने बना दी है, जैसे ही वो आते हैं फीडर दे के उनको, और फिर इंजेक्शन लगवाएंगे, क्योंकि अभी दर्द शायद कंट्रोल में है। बढ़ गया तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि फिर पथरी का दर्द जो होता है वो परेशान करता है। और पता है इसी बात का मेरे को डर था, इसीलिए मैं इनकी मिन्नतें निकालती रही पिछले हफ्ते 10 दिन में। काफ़ी छुट्टियां थी बच्चों को, लाइक अगर 1-2 छुट्टी लेते तो पूरा वीक कवर हो जाना था, मतलब फंक्शंस वगैरह ही थे, कुछ ज़्यादा हैट्रिक नहीं था इनका स्कूल में ना बच्चों का। तो सारा कुछ देखना पड़ता है। अभी एक हफ्ते के बाद बच्चों के जो सितंबर में पेपर होते हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं इसी चीज़ से मैं डरती थी कि उधर से पेपर स्टार्ट होंगे और इधर से इनकी दिक्कत बढ़ गई तो फिर मैं क्या करूँगी। और जाना भी दूसरे शहर है ऑपरेट के लिए, हमें ऑपरेट यहाँ पर नहीं करवाना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी जिसको मद्देनज़र मैं डर रही थी। और वही बात कहते हैं ना, जितो डरती सी हुई कल सामने आ गई। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं। फिलहाल तो इंजेक्शन लगवाना है और इंजेक्शन लगवा के आते हैं। सिफत उठ गई है। सरदार जी ने थोड़ी देर के लिए रेस्ट की, क्योंकि वो सुबह से मतलब अर्ली मॉर्निंग से उनको तकलीफ़ थी, तो फिर इंजेक्शन के साथ ना थोड़ी नींद भी आ जाती है। तो अभी वो फ्रेश होके अपना काम पे गए हैं। लेकिन मैं सो नहीं पाई, नींद तो मेरे को बहुत आ रही थी, छुट्टियाँ भी सो गई थी, क्योंकि मेरे को ऊपर के कुछ काम करने थे। और आपको एक बात बताऊँ, मेरी मुसीबतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ से हम दूसरी जगह से दूध ले रहे थे ना, वहाँ पे भी जो काऊ मिल्क आ रहा था, तो उनकी गाय जो है बीमार हो गई है, तो दोबारा से दूध का चक्कर पड़ गया। तो उसी परेशानी में मैं नहीं सोई, क्योंकि मुझे दूध चाहिए था, दूध अरेंज करना था। तो वो मेरे को पूरा तो नहीं मिला क्वांटिटी, जैसे मेरे को 2 किलो दूध मिला। मैं थोड़ा ज़्यादा लेती हूँ क्योंकि बच्चों वाला घर है, मुझे चाहिए होता है, तो वो मेरे को मिला। बाकी मैंने फिर वो टेट्रा पैक वाला मंगवाया। अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी, 1 किलो मैंने वो 1 लीटर जितना मैंने वो मंगवाया। अभी कल देखो क्या होता है। तो वो प्रॉब्लम थी, उसकी वजह से मैं सो भी नहीं पाई, सर मेरा भी भारी है पूरी तरीके से। अभी नहाई नहीं हूँ, कुछ नहीं किया मैंने, मैं परेशान हूँ, क्योंकि मेरे को और भी कुछ तैयारियाँ करनी है। मैं आपको दिखाती हूँ, मतलब सब चीज़ें ना हौच पौच सी होगी, करना तो बहुत कुछ है, लेकिन सब
परेशानी सी हो गई है। ये देखो, ये मुझे आपको दिखाना था। ये इस लिफाफे में तो मैंने मंगवाया था पोहा और मैकरोनी है। ये मेरे को करना, देखो अभी सारा मैस पड़ा हुआ है, कुछ भी मैंने समेटा नहीं है। तो ये मैंने किचन में रखना, और ये मैंने आपको दिखाना था, इसको मैंने वॉश करना है। ये देखो, और आपको एक बात बताऊँ, ये मैंने खुद बनाया था, ये मैंने खुद स्टिच किया है। ये देखो ऐसे जिप लगी हुई है, इसका ना जिप टूट गया, मैंने इंद्र को बोला था इसको ठीक करवा दो। ये देखो उसका प्रूफ क्या है कि मैंने सिला था। यहाँ देखो टांके के निशान है, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा बना के टैडी का फेस मैंने जब स्टिच किया था ना, तो यहाँ पे ऐसे निशान है, मार्केट वाले में नहीं होते, देखो टेढ़े मेढ़े से निशान है ना। ये बैग है, और ये माही को चाहिए, तो उसके लिए देखो ये अंदर भी सारा, ये बड़ा है बैग ना पूरा, फर वाला नहीं आता जो मार्केट में मिलते हैं, ये मैंने स्टिच किया था ऐसे। ये देखो, ये देखो। तो ये मेरे को ना वॉश करना है, तो कपड़ों से अलग ही करूँगी, क्योंकि कई बार फर निकलती है। बस ये यूज़ तो नहीं किया हुआ ज़्यादा, लेकिन ये अब हमने निकाला है, और इसको मैं वॉश कर दूँगी, क्योंकि माही मेरे को कह के गई थी वॉश करना है। और ये वॉश पता क्यों करना है, क्यों उसको चाहिए, उनका कल शाइन माही की कल पिकनिक है, तो उसकी तैयारियों में वो लोग लगे हुए हैं, वो एक्साइटेड भी हैं। लेकिन सुबह तो सबका मूड ख़राब हो गया था, बच्चों का भी हो गया था, क्योंकि पापा बीमार थे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो घर का माहौल हो ही जाता देखिए। तो सुबह उन्होंने जाना, उनकी तैयारी भी करनी है, बीच में इंदर भी बीमार हो गए, तो दूध की भी प्रॉब्लम आ गई। उठ गया मेरा न्याणा, रुको करती हूँ बाद में बात। ये देखो सीधा उठ गई थी और रोने लगी थी, कैसे देख रही है ना, क्या हो गया तेरे को। अभी मैंने इनको तैयार भी नहीं किया, ये सो रही थी ना, तो फिर मैंने कहा ये सोती रहे, मैं अपने काम जो है वो निपटा लूँ, क्योंकि बच्चे उठ जाते तो कोई काम होता नहीं है फिर, है ना। सिफा नहीं सीधा क्या, सिफा सीधा भूल जाती हूँ मम्मा, है ना, भूल जाती है ना। क्या देख रहा है मेरा बच्चा, क्यों रोया था, क्यों रोई रोई आई थी। और ये छोटी जो है वो सो रही है, सिफत जो है वो सो रही है। तो काम हमारे लग गया फुल स्टॉप, अब कोई होगा नहीं। अब क्या करेंगे, नहीं कर ले, वो सो रही है। तो ये भी मेरे को डर लगता है, जैसे एक सो रही है तो दूसरी को अगर मैं नहला देती हूँ, वो बीच में उठ गई तो क्या करूँगी। तो नहलाती हूँ उस टाइम पे हूँ जब या तो इंदर घर पे हूँ या शाइन माही घर पे हूँ, क्योंकि एक को नहलाओ तो फिर कोई संभालने वाला हो, दूसरे बच्चे को भी नहलाना होता, तो अकेली तो मैं इनको नहला भी नहीं सकती जब तक ये खुद से चलने नहीं लग जाती, या आवाज़ लगाओ और आ जाए चल के, है ना, नहीं तो बच्चा रोता रहता है कमरे में। तो ये भी एक ट्विन मम्मी की बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो अकेले कुछ भी नहीं कर सकती, मतलब दोनों बच्चों के लिए कम से कम 2 जन तो चाहिए, है ना, क्या करे अब, है ना। हाँ आजकल इसको मेरे पे ज़्यादा प्यार आ रहा है ना, मम्मा पे प्यार आता है ना आजकल। वो कहती है कि मम्मा ना बार बार यही कहती है कि इसको माँ नहीं चाहिए, इसको माँ नहीं चाहिए, तो वो मेरे को पैम्पर करती है। आप क्यों नहीं मम्मा, आप मेरे को चाहिए हो, आपकी वैल्यू भी है ना, है ना, मेरे को तो हिलने लगी है सिफत। और सिफत को ऐसे होता है कि ना, जैसे जब मैं कहती हूँ कि सिद्दक मेरे को लाई, मेरे पास आ जा बेटा, है ना, तो सिफत कुछ भी कर रही हो, चाहे वो अपनी फीडर ले रही हो, चाहे वो खेल रही हो, कुछ भी चीज़ होगी वो फेंकेगी और फटाफट से क्रॉलिंग करती हुई मेरे पास आ जाएगी कि मेरी पदवी नहीं हिलनी चाहिए, मैं आ जाऊँगी मम्मा के पास। तो उसको बड़ी जेलस फील होती है जब ये मेरी गोदी में आती है। तो जी अभी मेरे को ना ग्रोसरी शॉप पे जाना, शाइन साथ जो शॉप है वहाँ पे मेरे को ना एक तो डायपर लेके आने हैं, बच्चों के ख़त्म हो गए हैं और वाइप्स ख़त्म हो गए हैं, अभी वो टिकी हुई हैं दोनों जन, तो मैं जा आती हूँ। आपका कुछ सामान लेके आना है वो वाली शॉप से कुछ, क्योंकि इनकी तैयारी भी करानी है ना जाने की, तो वो भी कितनी एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुई पड़ी। तो मैं जा आती हूँ, अगर आपने कुछ लेना तो आप मेरे को बता दो, वो भी ले आती हूँ। मेरे को वो ना छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स चल देखूंगी, मिल गई तो ले आऊँगी, ठीक है। तो आप अंदर से दरवाज़ा बंद कर लो, मैं अभी थोड़ी देर में आ जाऊँगी, ठीक है जी। सामान ले आऊँ मैं जाके। माही अपनी तैयारी कर रही है, माही इतनी एक्साइटेड है ना, क्या क्या डाल रही है अपनी पोटले में। पोटला कॉम भी रख रही है जी मैडम ने बोला है जी। और ये जो छोटे मोटे सामान, वैसे तो स्कूल में इनको सब मिलना है, लेकिन बच्चों को एक्साइटमेंट होती है तो इन्होंने लेके जाना होता है फ्रेंड्स के साथ, है ना। खाना मैं इससे भी छोटा बैग ले रही थी, मेरे तो ये बैग भी भर गया। हाँ तो मेरे को कह रही थी मम्मा ये तो इतना बड़ा है ना, क्योंकि इन्होंने वाटर पार्क में भी जाना, तो उसके लिए इनको फिर वो भी टॉवल्स और कपड़े वगैरह भी, वो कपड़े तो वहाँ पे प्रोवाइड होंगे, तो फिर भी चाहिए होता है बच्चों को सामान ना, तो उसी वजह से इसका बैग जो है वो भर गया। है ना। चलो अब खुशी में नींद तो आने नहीं वाली है रात को, हमको भी नहीं आती थी माही, ऐसे ही होता था,
ऐसा होता था कब सुबह हो जाए, कब सुबह हो जाए, नींद नहीं आती थी, है ना। पूरा भर गया, पूरा भर गया देख। और यहाँ पे ना मैडम ने बोला था कि अपना नाम और सब कुछ लिख के आना बैग में, क्योंकि माही का पूरा नाम है गुरसीरत कौर। और कितने बच्चे हैं गुरसीरत कौर, कितनी लड़कियां फोर्थ में? 5 लड़कियां पूरे सेक्शन जितने भी सब में मिला के हैं। इतना मशहूर नाम है गुरसीरत कौर। वैसे भी बैग्स तो सबके अलग अलग होते हैं, लेकिन एक फॉर्मेलिटी होती है, जो यूनिफॉर्म है उसके पीछे भी सारा नाम वगैरह सारा कुछ लिखना है ना। वो मैंने कर दिया है। दीदी ने अपनी पैकिंग कर ली? हाँ जी कर ली है ना। चलो मौजे भी। कितनी खुश है ना तू। मुझे नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी? अभी चले स्कूल? अभी चल के बैठ जाते हैं गेट के बाहर। हैं चले? चल मैं पापा को फोन करती हूँ, अभी पापा आए नहीं है कि आ जाओ सीधा वहीं पे चलते हैं। तेरे को छोड़ के आ जाएंगे हम रात को वहीं पे। नहीं, आप भी हमें कौन सा तूने लेके जाना साथ में, हम तो छोड़ के ही आना, सुबह छोड़ के आना, तेरे को भी छोड़ाएंगे। नहीं कर ले तू, कर ले शरारतें, अंदर बंद हो जाएगी। देखो सारा खिला रहा है इसने, मचा दिया, सामान निकाल लिया बाहर। हाँ आती हूँ। कहाँ अब? सोना नहीं है? सिफत सारे सो गए हैं बेटे। हाँ खोल ले सब खोल ले। ओ पुत्रू ये देखो, ये तो यहाँ पे सो गई है शरारतें करके, इसको तो नींद आ गई है। लेकिन सिफत ठीक बनी हुई है, अच्छी बनी है बेटे, हैवी भी है और पेंट भी अच्छा हुआ है इसको, बढ़िया। अभी कराया था आपके आने से पहले, आपके इस दुनिया में आने से पहले ही पेंट कराया था हमने इसको। हाँ ये लिफाफा भी, हाँ लिफाफा भी अच्छी क्वालिटी का है ये। हाँ और इसमें कपड़े पड़े हुए थे, ये देखो ये भी सब निकाल के इसने सब बाहर निकाल दिया। बस कर अब, आ जा इधर, बस 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 बेटे बस, बहुत बिखेरे डाल दे। आ जा मेरा पुत्र नहीं फिर। ओ इन्हें शरीफ नहीं है तू है। हाँ आ जा शरीफ नहीं है तू इतनी, आ जा। हाँ आ गई बस बेटे, इसमें तेरे हिसाब से। हाँ बस वेरी गुड, थैंक यू।